ये ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखिए कि समाज में हर तरह के लोग हैं। अगर आप दुर्गा पूजा में अगर आप गा रही हैं तो इसको भी ध्यान दीजिए कि आप दुर्गा पूजा में ही आके मंच पे खड़ा होके अपनी प्रस्तुति दे रही हैं और ऊपर से दुर्गा माता को ही कुछ भी बोल रही हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हमने वहाँ पे बहुत कुछ हो गया था, वहाँ पे बात बात में बहुत कुछ हो गया था, बहुत दूर से भी हो गया। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है। लाडो लाइव दुनिया इस चैनल पे जितने भी दर्शक, हमारे गार्जियन, भगवान स्वरूप, आप सभी लोगों को मैं गायक प्रमोद लाल यादव बनारसी एक स्वर से प्रणाम करता हूं और आप लोगों के आशीर्वाद का प्रतीक्षा में रहता हूं, सदैव रहता हूं, आगे भी रहूंगा और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है। और रही बात सरोज सरगम जी जो अरेस्ट भी हो गई है, तो देखिए, भीम जी का गीत गाइए, अंबेडकर जी का गीत गाइए, सब गाइए, सब पब्लिक को आप, कलाकार एक समाज का आईना होता है, आप उसको दर्शाइए पब्लिक के बीच में, लेकिन इतना ध्यान रखते हुए कि जो जनता हमारी बैठी है इसमें हर वर्ग के लोग बैठे हैं। कोई देवी देवताओं को मानता है, कोई नहीं मानता है, तो दोनों लोग को तकलीफ़ ना हो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए गाइए कि जो नहीं मानता है उसको भी बात अच्छी लगे और जो मानता है उसको भी ठेस न पहुँचे। ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी प्रस्तुति करिए, ताकि पब्लिक भी खुश रहेगी, आशीर्वाद देगी। और हम किसी भी देवी देवताओं को गाली देंगे या कुछ भी बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे, तो उस पर तो भाई जनता है, ये जनता किसी की नहीं है। जो अच्छा है उसके साथ अच्छा है, जो ख़राब है उसके साथ ख़राब है। अगर आप किसी भी देवी देवताओं को गाली देते हैं तो जिसको ख़राब लगेगा वो आपके ऊपर एक्शन लेगा। अभी सम्राट जी का, विजयलाल सम्राट जी का अभी रात को उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी बोले हैं जुबान पे लगाम लगाना चाहिए और किसी को ठेस न पहुँचे। और उन्होंने, उनका वीडियो बहुत वायरल तेज़ी से हो रहा है। आप उनके शिष्य हैं, क्या कहेंगे? वो अपने शिष्यों को हमेशा बोलते हैं, डांटते हैं, आप लोग को भी कुछ सिखाने को बोलते होंगे? बिल्कुल सही बोले हैं। और हम लोगों को तो हमेशा बताते हैं कि बेटा मंच पर जब भी खड़ा हो जाओ, जब भी गाओ बजाओ, तो अपने ज़बान से वो शब्द मत निकालना जो शब्द तुमको अच्छा न लगता हो। अगर दूसरा कोई वही शब्द तुमको बोलता है, वो तुमको अच्छा न लगता हो, वो शब्द तुम किसी के और के लिए प्रयोग कभी मत करना। और गुरुजी बिल्कुल ठीक बोले हैं कि जो भी कलाकार हैं अपने बड़ बोलेपन को थोड़ा संयमित करें, ज़्यादा न बोलें, एक दायरे में, क्योंकि समाज में ऐसा ही बोलिए कि जो सबको अच्छा लगे। वो भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी मिशन कलाकार हैं, अपने मिशन को जगाइए, मगर उसकी बात को स्वेच्छता से रखिए। ये नहीं है कि किसी को गाली दीजिए, कुछ अटपट बोलिए। आप बिरहा को आप बिरहा पब्लिक आती है आप लोग को सुनने के लिए कि अच्छी बात बताएंगे, अच्छा गीत गाएंगे। अब ये नहीं है, अब कोई ज़मीन के लिए लड़ता है तो उसके लिए केस अलग है, जेल अलग है। अब कोई भी लड़ाई झगड़ा वो बात अलग है। अब तो बिरहा कलाकारों की जेल जुर्माना हो रहा है, ये तो कतई अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, कलाकारों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, कलाकार की न तो जाति होती है, कलाकार सबके हैं। हमको यादव भाई बुलाते हैं, वहाँ भी गाते हैं, और हमारे जो हरिजन भाई हैं वो बुलाते हैं, वहाँ भी गाते हैं, सोनकर भाई बुलाते हैं, वो भी गाते हैं, मुसलमान भाई बुलाते हैं, वहाँ भी गाते हैं। तो हम सबके हैं जी। तो हम जहाँ भी गाते हैं, जहाँ भी खड़े होते हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए, तो हम सबसे पहले मंच पे बैठता हूँ, तभी मैं अपने दिमाग में एक थ्योरी बना लेता हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है। अगर अगला कलाकार है वो कुछ बोल भी रहा है, मेरी बात उससे, हमारी बात जैसे मंच पे होता है ना, थोड़ा झड़प होता है, तो उसको हम अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कलाकार मुँह नोचे वाला काम करला। तो जो मुँह नोचे वाला काम करला उससे हम अझुराइला भी नहीं कि ठीक है भैया तू अपन गाय बजाला, हमके जौन काम करे कि हम अपन करब। अच्छा बात लगी तो समाज में जो अच्छे लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं अच्छी बात बोल रहा है। आप अपना चिल्लाते रहो, बोलते रहो, कुछ भी करो। सरोज सरगम जी से हमारा भी एक कार्यक्रम हुआ था बहुत पहले जी, भदोही में, तो दुर्गा पूजा के ही अवसर पे था। तो उस समय भी उन्होंने ऐसा ही कुछ गीत गाया था जिसमें देवी देवताओं को बताया कि उनकी पूजा नहीं करें, ये लोग कर्मचारी हैं, इन लोगों की नौकरी है
और दुर्गा माता के विषय में ये सब तमाम बातें वो उन्होंने बताया था। तो मैंने मंच पे बोला था कि देखिए, आप जो गा रही हैं उसको गाइए, ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखिए कि समाज में हर तरह के लोग हैं। अगर आप को दुर्गा पूजा में अगर आप गा रही हैं तो इसको भी ध्यान दीजिए कि आप दुर्गा पूजा में ही आके मंच पे खड़ा होके अपनी प्रस्तुति दे रही हैं और ऊपर से दुर्गा माता को ही कुछ भी बोल रही हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हमने वहाँ पे बहुत कुछ हो गया था, वहाँ पे बात बात में बहुत कुछ हो गया था, बहुत दूर आपसे भी हो गया? हाँ, बहुत दूर तक बात हो गई थी। उसके बाद मेरे पास जो भी कार्यक्रम आया, लोग बोले भी कि उनके साथ गाना, मैं पहले ही हाथ जोड़ लिया कि भैया मैं नहीं गाऊंगा। इसलिए नहीं गाऊंगा कि मैं डर नहीं रहा हूं उनसे, मैं इसलिए नहीं गाऊंगा कि जो सामने वाला देवी देवता को गाली दे रहा है वो तो पाप का भागी है ही, और मैं सुन रहा हूं तो मैं उसका डबल भागी हो जाऊंगा। तो इस पाप से बचने के लिए मैं नहीं गाया, एक ही कार्यक्रम गाया, उसके बाद मैं नहीं गाया। ना तो कभी उनका विरोध किया, ना तो कभी किसी से कहा कि भैया उनको प्रोग्राम उनके साथ हमारा है तो ठीक है, मैं नहीं गाऊंगा। और ये भी नहीं कहा कि भैया उनका कार्यक्रम मत कराइए। मैं साफ बोल दिया, भैया आप किसी और को कर लीजिए, हम नहीं गा पाएंगे। बस इन्हीं बातों के साथ हाथ जोड़ लेता हूँ, हट जाता हूँ। हाँ, देखिए, लड़ाई है मनुवाद की, और मनुवादी कोई मतलब आदमी नहीं होता है, ये एक सोच है। नहीं, मनुवाद बोलते हैं लोग, पाखंडी बोलते हैं, मनुवाद बोलते हैं। हम कहते हैं भारत देश हमारा है। आप लड़ना है तो पाकिस्तान से लड़िए, बगल वाला से लड़िए। जो हमारे देश पे जवान जो देख रहे हैं कि सरहद हिंद पे मुड़ी काट के लेके भाग रहे हैं, 10 लोग 20 लोग का अभी बम ब्लास्ट कर रहे हैं, उन लोग से आप नहीं लड़ेंगे, अपने घर में आप लड़ाई करेंगे, तो बगल वाला से कैसे जीतेंगे? नहीं, एक चीज़ और है रामाश्रय भैया, कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 लोग हैं, और ये आपस में लड़ते हैं। हिंदू कहेगा मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मुसलमान कहेगा मैं मुसलमान हूँ, सिख कहेगा मैं सिख हूँ, ईसाई कहेगा ईसाई, सब लड़ते हैं। लेकिन जहाँ जिस दिन देश की बात आती है तो हमारे ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों एकजुट होकर के एक ही नारा लगाते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, और यही हमारा अखंड भारत है। चारों लोग बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बिरादरी कोई भी हो, कोई भी वर्ग से आते हो, कहीं से भी आते हो, लेकिन उस समय सभी एक हो जाते हैं कि हम हिंदुस्तानी। और सब यही बोलते हैं कि जो हिंदुस्तान पे आंख गड़ाया है, जो हिंदुस्तान की तरफ दुराचार किया है, कुछ गलत किया है, उसका आप जवाब दीजिए। सरकार से निवेदन करता है। और आप देखे होंगे बीच में हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लड़ाई जी, उसमें हिंदुस्तानी भाई हमारे पाकिस्तान में घुस के मारे थे। सारा हिंदुस्तान बोल रहा था ईंट का जवाब पत्थर से दो। नहीं समझ में आता है तो बताइए, हम लोग भी तैयार हैं अपने खून का एक कतरा देश के लिए बहाने के लिए। तो यही हमारा अखंड भारत है। देखिए दोस्तों, ये थे बीर रस के गायक हैं। इनसे एक लाइन बीर रस भी गवाऊंगा, क्योंकि इनकी आवाज़ जो मिलती है बिरहा में, तो बहुत लोग कलाकार गाते हैं, लेकिन अब जो होता है ना, कलाकार होता है कि जो भग से उठता है वो भग से बैठ जाता है। लेकिन ऐसे कलाकार हैं धीरे धीरे उठ रहे हैं, ऐसे में जहाँ तक बिरहा है वहाँ तक ये दौड़ रहे हैं, आगे भी दौड़ेंगे, मेरी यही कामना है। कुछ आपकी आवाज़ जो मिलती है विराट सम्राट रामदेव गुरु जी और स्वर्गीय हो गए इसमें पप्पू भैया, उनसे आवाज़ आपकी काफ़ी मिलती जुलती है। उनके अंदाज में कोई बीरस कोई धुन हो तो अभी वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। नहीं, आवाज़ मिलती है, उसका रीज़न है मैं बचपन से पप्पू चाचा के साथ में रहा हूँ, बहुत दिनों तक उनके साथ में बहुत कुछ सिखाए हैं हमें, बहुत कुछ बताए हैं। और मेरी आवाज़ मिलती है कि नहीं मिलती है आप लोग जानेंगे। मैं तो अपना आपको तो बाकी पब्लिक को पता लगेगा कि आप किस रेस में गाड़ी दौड़ा रहे हैं। और रही बात पब्लिक, जो गायक उभरते हैं और फटाक से बैठ जाते हैं, तो देखिए एक बात बताएं आपसे, जो चलता है, जो समाज में धैर्य रखता है, शालीनता रखता है, मृदुभाषी रखता है, वो समाज में बना रहता है। जो थोड़ा सा समाज में अकड़ा, हम पब्लिक से हैं, पब्लिक हमारे से नहीं है, हम पब्लिक से हैं। पब्लिक से ही हमारे घर की 2 रोटी दाल रोटी चलती है, हमारे घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे माँ बाप के मुंह में निवाला जा रहा है, हम अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, ये हमें पब्लिक दे रही है। अगर हम पब्लिक से अकड़ेंगे तो जाहिर है कि बहुत जल्दी 1 साल 2 साल 3 साल जब भी बैठना ही बैठना है, उसकी लाइफ लंबी नहीं होती है। और समाज में हर लोगों से आप मृदुभाषी बोलिए, बढ़िया बोलिए, अच्छा बोलिए, सबको पसंद आए। 2 बात कोई बोलू दे तो तनी से हाँ भैया तो ही भी हुआ चला, कोनो बात नहीं, ये ढंग के बतियाए के सबसे आशीर्वाद ला। यही होना भी चाहिए, यही होना भी चाहिए।
आइए दोस्तों, मैं सुनवाता हूँ, क्योंकि बीरस तो बहुत लोग गाते हैं। प्रमोद भैया की आवाज़ में कुछ सुनते हैं, आप लोग बने रहिए। देखिए, इस समय हमारा एक गीत फेसबुक पे देख रहा हूँ, काफ़ी लोगों के द्वारा शेयर किया गया है और बहुत लोग फ़ोन भी किए थे। उन लोगों को बहुत पसंद आया है। अभी हाल में ही गाया हूँ और मैं अपने गीतों में टोटल रामदेव गुरु जी को ही लेकर चलता हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद है बचपन से। रामदेव गुरु जी, विजय लाल यादव गुरु जी, ये दो लोगों को मैं हमेशा साथ में लेकर चलता हूँ और गाने से पहले स्मरण में भी उन्हीं लोग का नाम लेता हूँ। तो एक गीत इस समय जो आई है उसको मैं गा देता हूँ जी। ये थोड़ा जोश होश में, क्योंकि बनारस में लोग बिरहा भी गाते हैं, और जो लोग कहते हैं कि बनारस में नहीं बिरहा गया तो उसका अधूरा ही अधूरा है। बनारस से कलाकार का ठप्पा लगला, ठप्पा लगता है। अच्छा, एक लाइन हम सुना देती आपके जी। अरे कुंडा मिलल, दौरावा मिलल, सोहगवा मिलल रे बूजी, अरतिया से जरिया पे निधियो नया मऊगवा मिलल रे बाऊजी। इस गीत को विराट सम्राट स्वर्गीय रामदेव जी गाते थे, बहुत अच्छा लगता था। सेम आपकी आवाज़ मिल रही है। वो गा देते रहना तो जनता इतना में हल्ला करे लगा, एकदम ताव में आ जाए, लेके जिक्र जौन तो निकाल दौड़ा लगा जिया राजा रामदेव। बनारस में ऐसा भी सरदार रहा। हाँ, जब वो गाँव की लोहे का कंगनवा बनौले जाला दुल्हा, बनारस में सरदार रहना, देखा उनका नाम याद ना हो, यह बिरहा सुने जाए। जैसे ही लाइन आवे कि बनहले जाला दुल्हा, बनौले जाला दुल्हा, लोहे का कंगनवा बनौले जाला दुल्हा, जिया राजा रामदेव जाए, यही लाइन के 3 बेर 4 बेर गवाए के ओकरे बाद फिर रिक्शा पे बैठे घरे चल जाए। उनके ये लाइन बहुत पसंद रहल। तो रामदेव गुरु जी के तो पूरी दुनिया में लोग बहुत प्यार दुलार करलन, बहुत घर के तरह अपन मानलन, और वही तरह हमारे गुरु जी के भी, विजय लाल यादव गुरु जी। अच्छा, एक सवाल है आपसे लास्ट में चलते चलते। सम्राट विजय लाल यादव जी कहते हैं कि मैं जिस जिला में जाता हूँ वहाँ हमको इतना चेला मिल जाते हैं कि आज तक किसी का नाम ही नहीं रहता है। क्या सच्चाई है? वो सही में बोलते हैं कि ऐसे? नहीं, एकदम 100% सच्चाई है। यही उनकी कमाई है, गुरु जी की यही कमाई है। उन्होंने देखिए, जब वो बिरहा जगत में गुरु जी एंट्री मल्लन, गावे शुरू कैलन, तो जहाँ जहाँ गैलन मंच पे, वहाँ उनकर प्रस्तुति ऐसा रहल कि 40 साल हो गल और 40 साल से झंडा ऐसा ही है, गिरल ना है, वैसे ही है। 5 साल 10 साल 15 साल में लोग प्रोग्राम लोगन का कम हो जाला, डाउन हो जाला, लेकिन आज भी मन तो घरे रहल ही देखले, आज भी कार्यक्रम टारे के होला। कितना लोग हो भैया, जहिया खाली हुआ तहिया रखाई। इतना लोग, इतना भी हो कि भैया जहिया खाली हुआ तहिया रखाई, वही दिन बिरहा रखाई। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जहिया आप खाली रहेंगे उसी दिन में शादी की लगन। हाँ, लगन भी धरा ले भैया, जहिया कहिया खाली हुआ, जहिया खाली हुआ वही भी हवा पड़ी। हाँ, ऐसा है। और बनारस पूर्वांचल से लेकर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोलकाता, दिल्ली में भी अभी गलली, तो वहाँ भी गुरु जी के शिष्य लोग मिल गल न। और झारखंड में एक बार हमार कार्यक्रम रहल, उड़ीसा में राउरकेला, हमारा और स्वर्गीय आंचल रखवानी के, तो वो समय भी गलली, तो वहाँ भी मंच पे 4-5 लोग आलन, बतनो भैया हमान गुरु भाई है। तो ये गुरु जी की कमाई है, वो जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। और उन्होंने अपने जितना उनकर शिष्य उन सबसे एक ही बात बोलन, और सबके समान दृष्टि से देखलन। ये नहीं कि फलाना है, कब तनी बेसी मानी है कि कम मान्य थी, नहीं। जे गुरु के चरण में आए के रोज गोड़ धरत हो, वहू को उतना प्यार करलन, और जे दूरही से फोन से हाल चाल कर ले थे, गुरु जी का आशीर्वाद ले लेते, वहू को उतना प्यार देवन। अपने नसीब से जो लड़का जितना तैयारी कर ले। हाँ, गुरु जी कहला कि हमको बताना हमारा काम है, बाकी मेहनत करना तुम्हारा काम है। नहीं तो भजन रहे उनकर, हमार नेट पे भी बा भजन। वो भजन के श्री स्वामी जी आराध्य देव हमारे हैं, प्रातः स्मरणी मठगढ़वा घाट सरकार का दौरा रहल झकाही, तो वहाँ पर जात रहलन। तो वो रास्ते में गाड़ी में वो भजन के लिखले रहलन, ओके गौलम बहुत छोट रही, उस समय 3 में पढ़त रही, तो गा के अलन। तो उस समय बनारस में गुरु जी का मकान बनत रहल, तो हम कहली गुरु जी हाउ भजनिया हमें दे दा, हम बम्बई जाल जाला तो गावे के रोज रोज होला। तो कहला ठीक हो, भजनिया दे देव, लेकिन जैसे गौले ही वैसे ही गा देवे। तब एक बार गा के बता देना, एक साथ वार्निंग देना कि एक तैयार क के काल आए के यही तरह गाय दी है, तब तो हमारे पास आए, और ना गा पाए
तो मत आए। हम्म। अब ई चीज़ के हम बच्चा रहली, ई चीज़ हमारे माइंड में बैठ गई। स्कूल में चल गई, क्लास चलत है, सर जी पानी पीने जाए, पानी पिए के बहाने जाए के बैठ के जो है कि हर नल के पास अपन के रट्टा मारत है, कैसे कैसे बोलत रहल, कैसे कैसे। समय मोबाइल भी ना रहल के रिकॉर्ड कर लही, उसमें छोटा रहली। लेकिन दूसरे दिन पहुँचली और गुरुजी के सामने एकदम परफेक्ट तो उनके नियर नहीं, लेकिन कुछ कोशिश कैली। तो कहलन कि बेटा हमके खुशी ही बात कहो कि तुमने कोशिश किया, और इसलिए ये भजन को ले जाओ, गाओ, और जो हमसे बनेगा तुम्हारे लिए करेंगे। और आज भी बहुत करते हैं हमारे लिए। कौन सी भजन थी एक लाइन? अरे चरनिया स्वामी जी हो, चरनिया स्वामी जी हो, हम छोड़ कैसे जी अब। चरनिया स्वामी जी हो, गिद्ध यजा मिले गणिका को तारे, तारे सदन कसाई सावरिया। अरे खम्ब फार प्राप लाद बचायो, अद्भुत रूप दिखाई। भजनिया स्वामी जी हो, भजनिया स्वामी जी हो, हम छोड़ी कैसे जिया। बहुत बहुत बधाई हो। और लास्ट में चलते चलते क्या कहेंगे अपने बिरहा समाज के लिए? और एक देखा जाता है कि हर जगह पे यूट्यूबरों का सम्मान करते हैं आपके गुरुजी विजयलाल गुरुजी, और आप क्या कहेंगे? कहते हैं कि यूट्यूबर सब हमारे एक अंग भी हैं। बिल्कुल है भैया, एकदम। हम कोई भी चीज़ गा रहे हैं, जहाँ पे गा रहे हैं वहीं के लोग सुन रहे हैं। लेकिन यूट्यूबर्स भाई लोग ऐसे हैं कि उसको शूट करते हैं और उसके बाद थंबनेल बनाते हैं और उसके बाद उसको अपलोड करते हैं, तो जिससे जहाँ पे हम गा रहे हैं वहाँ के तो लोग सुने ही हैं, लेकिन उस वीडियो के वजह से यूट्यूब के माध्यम से हमको देश के कोने कोने में लोग देख रहे हैं, जिससे हमारा कार्यक्रम होता है, लोगों का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो हमारे जो कुछ लोग ऐसे हैं कि यूट्यूबरों को शुरू में नए कलाकार आते हैं तो यूट्यूबरों को बहुत सम्मान करते हैं। जब जानते हैं कि मेरी गाड़ी चलने लगी, 1 साल 2 साल हो गया है, मार्केट में खूब बजने लगे, तो बाद में यूट्यूबरों को बोलते हैं मोबाइल बंद करो, तो कैमरा बंद करो। अब तो देख रहे हैं कि उनका प्रोग्राम भी घट गया। ने देखा यूट्यूबर के वजह से गाड़ी चलल है, फिर यूट्यूबर से ही अगर लाम लेबा तो फिर गाड़ी रुकना जरूरी, एकदम पक्का रुक जाई। यूट्यूबर है तोहरे गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलना, तोहार गाड़ी चले लगल, और ओकरे बाद तो यूट्यूबर के कहा कि अपन बंद कला हम हटा दा। नहीं, जब बंद करने के बोले तो शुरू में बोलना चाहिए ना कि बंद करो, नहीं हमारा मनाना, तब समझ में आता कि हम उठ रहे हैं कि बैठ रहे हैं। हाँ, नहीं यूट्यूबर्स भाई लोग हैं हमारे, और मैं आज जो भी हूँ उसमें हमारे गुरु जी का भी अहम योगदान है और यूट्यूबर साथी लोग का भी अहम योगदान है। तभी आज प्रमोद लाल बनारसी है और समाज में गा बजा रहा है। सबका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और सदैव आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, यही मैं आप लोगों से उम्मीद रखा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे, बहुत बहुत बधाई। ये थे प्रमोद लाल बनारसी जी। इनका सुझाव कैसा लगा? सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे कवि जी हो या सजिंदा हो, सब मिला के कलाकार की गाड़ी चलती है ना भैया। सबकी सब राइटर हों या वादक हों या कोरस वाले हों, मतलब सब लोग बंधे हैं जी एक दूसरे से। एक जैसे खंबा होता है, उसको ऐसे रखेंगे तो वो गिर जाएगा, एक खंबा ऐसे सपोर्ट लगा देंगे तो टिका रहेगा। तो ये एक दूसरे के सपोर्टर हैं दोनों लोग, एक भी हटेगा तो गिर जाएगा। चलिए ठीक है। अब जिन लोगों को बात से अगर ठेस पहुंचा होगा प्रमोद भैया या हमारे से, आप कमेंट गलत टिप्पणी न करें। हाँ, कोई भी आप लोग को मिस्टेक हुआ हो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, और हमारा नंबर है, चाहे प्रमोद भैया के नंबर से कॉल कर सकते हैं। हाँ, बात कर लेंगे, वो डायरेक्टली बात कर लेंगे, उसमें गाली गलौज करने का कोई मतलब ही नहीं है, सब अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हम लोग कलाकार किस लिए लड़ें? हाँ, कोई सोचता नहीं है। हाँ, सभी कलाकारों को एक बन के रहना चाहिए और मृदुभाषी होना चाहिए समाज में। हाँ, गलत कमेंट आप लोग मत करिए प्लीज़, निवेदन है। और जिसको जो भी बात करना है, एक बार आप कॉल करके बात कर लीजिए कि भैया हमें आपको इस बात से थोड़ा तकलीफ़ है, तो उसको आप थोड़ा से और अच्छे से बताइए, तो उसको बात हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।